If you are preparing for competitive exams and still feel confused, alright, this video might hurt you a little, but it can save you years. What most aspirants believes in India, competitive exams are sold as a clean deal. हमारे भारतवर्ष में competitive exam को clean deal की तरह सोल्ड किया जाता है. Just like उनका कहना यह है study hard, stay disciplined. But study hard और stay disciplined इनकी वजह से सक्सेस विल कम, ये उनका कहना है. और मोस्ट ऑफ द टाइम सभी लोग ये कहते हैं कि आप किसी चीज़ में डिसिप्लिन रहिए, एक चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंट रहिए. बिल्कुल सही बात. इसीलिए लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, पुलिस, बैंकिंग. उनका बिलीव बना हुआ है, दे आर बिलीविंग एफर्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू सिलेक्शन. बट ये पूरी तरह से सही नहीं है. हाँ, सिलेक्शन के लिए हार्डवर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, बट इसका ऑटोमेटिकली कन्वर्जन सिलेक्शन में नहीं होता है. सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे कि हाँ, मैं अगर किसी चीज़ में कंसिस्टेंट हूँ तो मेरे चांसेस ज़रूर बढ़ जाएंगे कि हाँ सिलेक्शन हो सकता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा, जो कि काफ़ी एस्पिरेंट्स ये बिलीव रखते हैं. नोबडी सिट्स यू डाउन एंड एक्सप्लेन कि आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड हाउ एक्चुअली दिस डिसीजन वर्क्स. दैट्स व्हाट वी विल डू टुडे. नो मोटिवेशन, ओनली लॉजिक. लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक. यूपीएससी सीएससी में एवरी ईयर अराउंड 10 से 11 लाख एप्लीकेशंस आते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन थाउजेंड्स कैंडिडेट का ही होता है. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस इज लेस देन 0.1%. टेक अनदर एग्जाम्पल. एसएससी एग्जाम आर स्लाइटली बेटर बट स्टिल ब्रूटल. कॉम्पिटिशन बहुत है. लाखों बच्चे एप्लीकेशन भरते हैं, लाखों बच्चों के पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं, बट सीट लिमिटेड होती हैं. इसमें भी हेयर कम्स द प्रॉब्लम. बच्चे इग्नोर करते हैं, हमेशा वो चीज़ नज़रअंदाज कर देते हैं. उन्हें पता होती है बट दे इग्नोर. मोस्ट एस्पिरेंट नेवर कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, दे ओनली कैलकुलेट एफर्ट. एफर्ट विदाउट प्रोबेबिलिटी इज नॉट ब्रेवरी, इट इज़ ब्लाइंडलीनेस. हर एक बच्चा, हर वो बच्चा जिसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, एवरी सिंगल कैंडिडेट अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है. हर एक बच्चा एफर्ट लगाता है, बट एफर्ट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वो सेलेक्ट ही हो जाएगा. क्योंकि 10 लाख बच्चा अगर एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है तो किसी एक इच्छा से भर रहा है, अपने एक विल से भर रहा है, अपनी एक मेहनत से भर रहा है कि मैं एफर्ट करूँगा. उसकी भी मेंटालिटी ये है कि वो एफर्ट करेगा, और एफर्ट करेगा. उसकी मेंटालिटी ऐसी बिठाई गई है कि एफर्ट करो और सिलेक्शन पाओ. बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा. ऐसा ही होता है हमारे उन भाइयों के साथ, उन बहनों के साथ जो बेचारे फॉर्म भरते तो हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते तो हैं, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि उन 10 लाख बच्चों में से सिर्फ 1000 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है. जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी कम थी, कितना चांस कम था उनका सेलेक्ट होने का. हर एक बच्चा एफर्ट करता है, हर एक कैंडिडेट, हर एक एस्पिरेंट एफर्ट करता है, बट जो सही टाइम पे प्रोबेबिलिटी निकालता है कि उसका कितना चांस है, वही एग्ज़ाम क्रिएट करता है. जो भी यूपीएससी सीएससी देना चाहता है, एसएससी देना चाहता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसके हिसाब से अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अपने एफर्ट देना स्टार्ट करते हैं. बट हर एक कैंडिडेट का अलग अलग लेवल होता है. कोई 0 से स्टार्ट करता है, कोई मिड से, कोई एक्सट्रीम, कोई काफ़ी सालों से कर रहा होता है. तो हर एक का एफर्ट लेवल अलग होता है. अगर एफर्ट ही सिलेक्शन होता तो हर एक इंसान का, हर एक एप्लीकेंट का सिलेक्शन होना पक्का था. Now let's talk about the hidden cost that nobody talks about. It is not coaching fees. The real cost is time. 1 year of preparation is not just 1 year. It is 1 year without job experience, income growth and skill compounding. Prepare for 4-5 years, 4-5 साल के लिए प्रिपरेशन करना, उसके बाद भी सेलेक्ट नहीं होना. बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स रहे होंगे जिन्होंने 4-5 साल प्रिपरेशन की, खूब मन लगा के पढ़ाई की, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ. सो प्रिपेयर फॉर 4-5 years and don't get selected. You don't return to zero. You return with negative advantage. आपकी एज बढ़ गई होगी, आपका समय निकल गया होगा, मार्केट आगे बढ़ गई होगी, द मार्केट हैज़ मूव्ड, आपका कॉन्फिडेंस शेक हो गया होगा. और ऐसा होता है, काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ ऐसा होता है, जो 4-5 साल की मेहनत के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाते. उनका ऐसा कॉन्फिडेंस टूटता है, वो खुद को 0 से भी नीचे नेगेटिव मानने लग जाते हैं कि उनके बस की कुछ नहीं है. ना मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ना मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ. आई एम जस्ट स्पीडिंग द फैक्ट्स कि हाँ ऐसा होता है. बट
This doesn't mean exams are bad. It only and only means decision deserve seriousness, not emotions. So कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोटिवेशन वीडियोस जो होती हैं वो काफ़ी डेंजरस रोल प्ले करती हैं. मोटिवेशनल वीडियोस टेल्स यू सेम थिंग अगेन एंड अगेन. इफ यू क्विट यू आर वीक. It's an emotional blackmail. Quitting a bad decision is not weakness. Continuing blindly, that is the real weakness. कोई भी सक्सेसफुल पर्सन हर एक बैट को नहीं जीतता है. नो सक्सेसफुल पर्सन विंस एवरी बैट. दे जस्ट एग्जिट बैड बैट्स अर्ली. दैट्स व्हाट कॉल्ड अ सीरियस डिसीजन. मैं इस वीडियो से आपको ना मोटिवेट करना चाहता हूँ ना डिमोटिवेट करना चाहता हूँ, पर मेरा उन सभी कैंडिडेट से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सबसे मेरे कुछ सवाल हैं. बिफोर प्रिपेयरिंग सीरियसली आस्क योरसेल्फ these 4 questions. First, what is real probability for getting selection of me? Second, what is my plan B and am I actively building it? Third, how many years am I willing to lose? Not invest, lose. Fourth, if I don't clear it, will my life still move forward? If you have answers of these 4 questions, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती. बट अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है then आपको सोचने की ज़रूरत है. If these questions scares you, that's good. That's clarity. At the end मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा. Hard but honest. Competitive exams are not dreams. They are high risk career jobs. They are high risk career bets. There is neither shame in preparing nor shame in stopping. Real failure is never deciding consciously. On this channel we will break decision, career, life, exams with logic. Not hope, not motivation. Think first, decide better. If you want more honest decision breakdowns, subscribe the channel, not for motivation but for clarity.